नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, education@MSR। आपको पता है एजुकेशन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप सीधी बात कर सको, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अपनी प्रॉब्लम रख सको, चाहे आपकी 10th क्लास की प्रॉब्लम हो, 12th क्लास की प्रॉब्लम हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड। आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहीं कैरियर रुका पड़ा है, कहीं कंफ्यूजन है, क्या करना चाहिए, कौन सी स्टडी करनी चाहिए ताकि वो गोल अचीव हो सके। इन चीज को लेकर के आप देखो, हमेशा ये रहता है कि किसको हम कॉल मिलाएं, किससे हम बातें करें ताकि हमको क्लियर हो जाए, अपनी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमको कल को डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट के लिए जाना है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बात कर सकते हैं और सीधी बात कर सकते हैं और 100% सोल्यूशन भी मिलेगा। इसके लिए एक ही देखो, नीचे नंबर चल रहा है, ऊपर भी नंबर चल रहा है, इस नंबर को लो, कॉल करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, अगर बिजी है तो मैसेज छोड़ो, हम लोग आपको उससे देखेंगे, समझेंगे, जो भी बेस्ट हो सकेगा वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। सजेस्ट ही नहीं, आपके साथ चलना चालू करेंगे, तब तक चलेंगे आपके साथ जब तक कि आपको वो चीजें अचीव नहीं होती। जरूरी है कि कोई हमारे साथ तो चल रहा है, जरूरी ये तो है कि कोई लुक आफ्टर कर रहा है, कोई ये तो है कि जो हमको गाइड कर रहा है और प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप बात भी कर सकते हो, सॉल्यूशन भी ले सकते हो, और उस एंड तक जब तक कि आप अचीव नहीं करते हो, आपके साथ हम लोग जर्नी में चलते रहेंगे। तो मेंटोरशिप भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर। उसके लिए आपको नंबर है, कॉल करना है। 10th क्लास में अब लगातार फेल हो रहे हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, ग्रेजुएशन में जाके अटक गए हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट्स में आप क्लियर नहीं हो पाए, अब बात करो। बीटेक बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, एलएलबी बीच में छोड़ दिया, क्या करें? हम लोग यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे। 1 साल 2 साल का टीओसी लेके बाकी की चीजों को आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजों को लेके करेंगे। अभी करंट मुद्दा चल रहा आरएल का, एनआईएस को लेकर के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन है, ओपन स्कूलिंग को लेकर क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अटके हुए आरएल के अंदर, कुछ बच्चे एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पाए, क्या करें? टीओसी नहीं लगा, क्या करें? आप हमें व्हाट्सअप करो, हम लोग सोल्यूशन देंगे। पहली बात, आरएल को लेकर क्या चल रहा है? देखो, आरएल को लेकर के बहुत सारे बच्चों को यूएफएम की नोटिस मिल रही है। आप लगातार विजिट करो अपने डैशबोर्ड पर, नोटिफिकेशन में जाओ, यूएफएम में जाओ, आप क्लिक करो, आपके लिए अगर नोटिस है तो मिलेगा। कुछ को नहीं मिला तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, कुछ को डिले मिल रहा है, इसका डजन सेंस की नहीं मिला है, वेट करो, मिल सकता है किसी भी मोमेंट, इसलिए चेक करते रहो। यूएफएम के केस मैक्सिमम को लगी है, कुछ को टेक्निकल है। टेक्निकल है तो उसमें क्या, जो आपने 10th की मार्कशीट लगाई है उस पर क्वेश्चन है, जो टीओसी आपने लिया उस पर क्वेश्चन है, तो टेक्निकल वहां से निकलता है। मगर सारा टेक्निकल होगा नहीं, सारा यूएफएम होगा नहीं, तो ये चीजें समझ के आप चलो। जो भी होगा, यूएफएम का रिजल्ट, आरएल का रिजल्ट बोर्ड ये कब तक देने वाला है? बोर्ड 31 जनवरी तक सब क्लियर कर देगा, 31 जनवरी तक सब क्लियर कर देगा। अब कहानी ये कि स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर 31 तक क्लियर करेगा तो मैं एग्जामिनेशन फीस कैसे भरूंगा, मैं अप्रैल में अपियर कैसे होऊंगा? बोर्ड तो यही चाहता ना कि अगर यूएफएम पर केस लगा है तो आपको क्लियर नहीं करने देना है, आपको अप्रैल में बैठने का नहीं बैठने देना है, तभी तो वो डिले कर रहा है। इसका मतलब 6 मंथ के लिए डीबार करना है, और उसके अलावा अगर आपको पब्लिक एग्जाम में जाना है तो मई जून तक जाकर के एग्जाम फीस भरिए, और अक्टूबर नवंबर 2026 में अपियर हुई है पब्लिक एग्जाम में, यही बोर्ड चाहता है। इसके आगे का क्या? इसके आगे ये है कि क्या बोर्ड कुछ और कंसीडर कर रहा है? हाँ, बोर्ड के दिमाग में ये है कि इतना हार्श ना हुआ जाए, इतनी सख्ती ना बरती जाए, इतनी आपके साथ जाती ना की जाए। तो फिर उस कंडीशन में बोर्ड ने एक छोटा सा विंडो खोल के रखा है। बोर्ड ये करने वाला है कि आपको ऑन डिमांड की छूट देने वाला है कि ऑन डिमांड में अपियर हो, ऑन डिमांड में क्लियर करो। अगर आप में है तो, आप तैयार हो तो, आपकी तैयारी है तो, ऐसा कर रहा है कि स्टूडेंट अगर रेडी है एग्जाम देने के लिए तो मैं एग्जाम से नहीं रोक रहा हूं, ऑन डिमांड में आओ। पब्लिक एग्जाम तो नहीं देगा बोर्ड, क्योंकि 6 मंथ कम से कम डीबार करना ही चाहता है, और वो करके ही रहेगा बोर्ड। चलो, जो भी है बोर्ड का अपना डिसीजन होगा।
वो 31 जनवरी तक RL सब क्लियर कर देगा। जो भी UFM लगा है, जो भी आपका केस लगा है, सीधा लिख के दे देगा। नहीं तो रिजल्ट फेल देना है, पास देना, जो देना है 31 तक दे देगा। तो 31 जनवरी लास्ट है बोर्ड के लिए देने के लिए। मगर जिनका क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन को लेके बड़ा प्रॉब्लम है, वो 10 फरवरी तक भी बोर्ड देगा उसको। कुछ को नोटिस मिल रही है कि आपने TOC के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कुछ को मेल मिल रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो अधूरा है, प्लीज उसे कंप्लीट करो। तो ये भी बोर्ड कर रहा है। तो बोर्ड सिर्फ UFM नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट के लिए आगाह भी कर रहा है, डॉक्यूमेंट आपसे मांग भी रहा है, और आपकी कुछ डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन है, उस पर बोर्ड को क्वेश्चन है, बोर्ड को डाउट है, वो भी केसेस है। इसलिए एक चश्मे से नहीं देखने का। UFM का केस है, नो डाउट, अच्छा खासा UFM का केस है, नो डाउट। उसके अलावा भी जो टेक्निकल है उस पर भी बोर्ड काम कर रहा है। रही बात SYC SYCT के, प्लीज एग्जाम फीस आप भर चुके होंगे, अगर नहीं भरे तो लेट पेमेंट के साथ भरा जा रहा है, प्लीज भर दो। TMA के स्टूडेंट TMA के बारे में पूछ रहा है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसे आप जनरली असाइनमेंट भी बोलते हो, इंटरनल मार्क्स भी बोलते हो, वो जल्दी से 31 जनवरी लास्ट है, प्लीज अपलोड कर दीजिए। 31 जनवरी लास्ट है, अपलोड कर दीजिए। नहीं तो हर सब्जेक्ट के पीछे 1500 रुपीज चार्ज करेगा बोर्ड, तो ये काम मत करो। आप TMA को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हम लोगों से बात करो, 100% हेल्प मिलेगा, 100% सपोर्ट मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट का TMA को लेके सपोर्ट मिलेगा 100%। तो हो गई बहुत सारी बातें। SYC SYCT एग्जामिनेशन फीस भर चुके हो तो ओके, नहीं भरे हो तो भर दो। अगर अक्टूबर एग्जाम के हो तो TOC नहीं किया तो क्या चाहिए, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग हेल्प करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अगर किसी ने गलती से पार्ट एडमिशन कर दिया पूरा एडमिशन के बजाय, या डुअल एनरोलमेंट गलती से कर दिया, आप हम लोगों से बात करो, जो सोल्यूशन होगा निकलेगा। मगर गवर्नमेंट को हर बात का पेमेंट चाहिए, चेंज करना तो पेमेंट, सब्जेक्ट एडिशन है तो पेमेंट, एग्जामिनेशन फीस है तो पेमेंट, पेमेंट तो हर स्टेप पर लगेगा, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है। पेमेंट से आप बच नहीं सकते। गवर्नमेंट को अगर कुछ भी एक चेंज करना है, एक करेक्शन में भी जाना है, सबसे पहले पेमेंट ही करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेगा। बोर्ड उसे अप्रूव करता है नहीं करता है, ये बोर्ड का मैटर है। आपके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में रहेंगे, चेक करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आपको आगे चलने का मौका देंगे, आप जो मांग रहे हो वो करके देंगे। अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो डिक्लाइन कर सकते हैं, ये उनकी अपनी जुरिडिक्शन में आता है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ बातें हैं, एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं BA बीच में छोड़ दिया था 2 साल पहले, क्या करूं, अभी एजुकेशन हो नहीं पाता। हम लोगों को वो डॉक्यूमेंट भेजो, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, उसमें से 1 साल 2 साल जितना ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलता ले लेंगे। 1 साल का एग्जाम देना, 1 सेमेस्टर का एग्जाम देना, वो देंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो ये चीजें हैं, रास्ता निकलेगा। 10th क्लास 2 बार 3 बार से फेल हो रहे, क्या करें, हम लोगों से बात करो, क्या सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, क्या आपके साथ एक मेंटोर लगाने की जरूरत है, क्या आपको काउंसलिंग करने की जरूरत है, सब कुछ करेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा, मगर आपको क्लियर करा के भी रहेंगे एट एनी हाउ। आपकी बहुत एज हो गई है, अब आप अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हो, कुछ नए कोर्सेज करना चाह रहे हो, B फार्मा D फार्मा, नीट में भी जाना चाहते हो, क्या करें, क्या सब्जेक्ट लेके पढ़े, कैसे करें, बात करो हम लोगों से, सोल्यूशन है हम लोगों के पास। आप हमें व्हाट्सएप पर भेजो, हम लोग कॉल बैक करेंगे और समझेंगे। ग्रेजुएशन में ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हो रहे, ऑल ओवर इंडिया में हो रहे। एक गर्ल्स का क्वेश्चन है कि मैं तो उतना टेक से भी नहीं हूं, हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्या करें। देखिए, हम लोग एक टीम का अरेंजमेंट करेंगे, वो आपके घर जाएगी, आप लैपटॉप लेके जाएगी, आपको एग्जामिनेशन में ऑनलाइन बैठाएगी, आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट करेगी। जो चार्जेस होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। हमारी टीम आपको एग्जाम करा के सब कुछ कंफर्म कर सामने बैठाएगी, आपसे पेपर करवाएगी, और जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सब देगी। BA की बात हो, BCom की बात हो, BBA की बात हो, BCA की बात हो, BSc की, 100% सपोर्ट आपको मिलेगा, गारंटेड सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन में बैठे हो, आपको लगता है हमसे बात करनी है, तो आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर लिखो। जरूरी ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर करो, ताकि हम क्लियर हो पाए कि रियल प्रॉब्लम एजुकेशन में क्या है, करियर में रियल प्रॉब्लम क्या है, हम इन्हें रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे इसके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। 100% सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है
कि मैंने तो नकल नहीं किया, मैंने तो चीटिंग नहीं किया, यूएफएम पर केस कैसे बना। देखो हर स्टूडेंट यही कहता है। हो सकता है आपने नहीं किया तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यूएफएम के जब तक आपको लेटर नहीं मिलता, आपका रिजल्ट फाइनली यूएफएम लिख के नहीं आता, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं। कई बार आपने तो नकल नहीं किया मगर सामूहिक नकल में चला गया, आपने भी वही लिखा हुआ है, पीछे वाले ने भी वही लिखा, आगे वाले ने वही लिखा, सब मिलके एक जैसा लिखे तो मास कॉपी बनती है। आप चीटिंग में भागीदार बेशक नहीं हो, पार्सली 1% ही हो, मगर आप भी पकड़े गए तो चोर, नहीं पकड़े गए तो सारे साहू होते हैं। ये तो आपको अपने तरीके से सबको पता है, ये नया नहीं है। आटे के साथ घुन भी पिसता, वो भी हुआ। एक सेंटर के अंदर 10 लोग नकल कर रहे थे, पूरा सेंटर सीज हो गया, सारा ब्लैकलिस्ट हो गया। क्या करोगे? बोर्ड आपको मौका देगी जवाब देने का, यूएफएम केस बनेगा तो उस जवाब से संतुष्ट होना ना होना वो बोर्ड का काम है, हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप जरूर एक काम कर सकते हो, हाइप का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक जरूर किया करो। कुछ लोगों को शेयर किया करो अपने ग्रुप्स में, जो लोग नीडी हैं, जिनको हम लोग का नंबर चाहिए, जिनको हमारी जरूरत है। थैंक यू सो मच।